दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ में स्कीमा मार्कअप या फिर स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है और ये किस तरीके से हमारे एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर हमारे ब्लॉग एंड वेबसाइट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने वेबसाइट में या फिर क्या होता है एग्जैक्टली, हम इसके बारे में आज पूरा डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम संदीप मौर्य है। मैं वेब डेवलपमेंट, एसईओ और वेब होस्टिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। दोस्तों अगर आपको इस तरीके के टॉपिक पे अगर इंटरेस्ट है तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों मैं पहले 5 सेकंड के लिए रुकता हूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल में समझते हैं ये टॉपिक क्या है और किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहले हम ये समझते हैं कि स्कीमा मार्कअप एग्जैक्टली होता क्या है। दोस्तों स्कीमा मार्कअप इज ए कोड दैट हेल्प सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड योर कंटेंट एंड बेटर रिप्रेजेंट इन इट द सर्च इंजन। अर्थात इसका अर्थात यही है दोस्तों कि जो हम एक स्कीमा मार्कअप एक तरीके का ऐसा कोड होता है जो कि सर्च इंजन को हमारे कंटेंट के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग कराता है, अच्छी तरीके से समझाता है कि कंटेंट किस टॉपिक पे है, किस तरीके का टॉपिक पे है, इस टॉपिक किस कैटेगरी में आता है या फिर किस तरीके का टॉपिक है, इसके अंदर कंटेंट क्या है, इस जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है, वो अच्छी तरीके से सर्च इंजन को समझाता है। उसको किस कैटेगरी में कहाँ पे दिखाना है वो इस तरीके से उसको सर्च इंजन के लिए हेल्प करता है। दोस्तों हम पहले ये समझते हैं एग्जैक्टली कि स्कीमा मार्कअप का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा हम उसकी हिस्ट्री में जाते हैं, उसके पीछे का जो लॉजिक है पहले हम उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों पहले हम ये समझते हैं जब भी हम वेबसाइट पे ब्लॉगिंग या वेबसाइट जो हम एसईओ करते हैं तो हम इसलिए एसईओ करते हैं कि हमारा वेबसाइट या ब्लॉग जो है वो सर्च इंजन में रैंक करे। दोस्तों जब भी रैंक करता है गूगल तो रैंकिंग के पीछे का फैक्टर के बारे में तो मैंने आपको बहुत डिटेल में उसके बारे में बात किया है कि गूगल का जो एल्गोरिथम होता है वो हमारे वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ता है और अच्छी तरीके से पढ़ के फिर वो उसको अंडरस्टैंड करके फिर वो कंटेंट को रैंकिंग देता है, रेलेवेंट कंटेंट दिखाता है यूजर के सर्च रिजल्ट के हिसाब से। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर बात ये आती है कि जब ये करता ही था तो फिर हमको सर्च ये स्कीमा मार्कअप या स्ट्रक्चर डेटा की जरूरत ही क्यों पड़ गई। दोस्तों जब भी हम कोई भी ब्लॉग या कंटेंट कुछ भी लिखते हैं ना तो गूगल को क्या जो भी हम कुछ भी लिखे रहते हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेट में सीधा एक कोड के फॉर्मेट में मिल जाता है। उसमें कुछ भी सेग्रीगेशन नहीं होता है कि ये किस तरह का कंटेंट है या फिर इसने कभी कब पब्लिश हुआ था, किसने लिखा था, इसका इमेज क्या है, इसका टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सब चीजें उनको इतना क्लियरली इतना एग्जैक्टली उनको नहीं मालूम पड़ता है। उसको इन सब चीजों को पहचानने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है। फिर भी हो सकता है वो मशीनी है तो फिर कभी भी गड़बड़ हो सकता है या फिर वो चीजों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा हमको भुगतना पड़ता है कि हमारा वेब पेज रैंक नहीं कर पाता है। गूगल के जो एल्गोरिथम होते हैं, जो रोबोट्स होते हैं, उनको हमारे कंटेंट के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, वो सही से हमारे कंटेंट को समझ नहीं पाता है, इसलिए फिर वो हमारे सर्च इंजन को रैंक नहीं कर पाता। और हम बोलते हैं कि हमने तो सब कुछ सही लिखा था, हमने तो सब कुछ यूनिक किया था, अच्छा क्वालिटी दिया था, फिर भी हमारा कंटेंट रैंक नहीं किया हुआ। दोस्तों इसमें यही है, इसीलिए ये स्कीमा मार्कअप जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज का एक बोलते हैं ना कि आविष्कार किया गया है, उसको बनाया गया। और इसको बनाने के लिए ना जो हमारे जितने भी सर्च इंजन है, जैसे मेन जो सर्च इंजन है गूगल, याहू, बिंग, यांडेक्स, इन सभी लोगों ने ये सारे के सारे कंपटीटर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले जो कि कभी एक दूसरे को बोले, इतने कंपटीटर होने के बाद भी उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऐसा लैंग्वेज बनाया जो कि सारे के सारे सर्च इंजन के लिए इक्वल है। वो सारे के सारे सर्च इंजन इस जो लैंग्वेज है या फिर जो कोड है उसको वो समझ सके, उसके हिसाब से उन्होंने बनाया और उन्होंने एक वेबसाइट बनाया स्कीमा मार्कअप schema.org करके बनाया, जहाँ पे ये पूरे लैंग्वेज के बारे में, पूरा स्कीमा का जो स्ट्रक्चर डेटा है उसके बारे में पूरा डिटेल में वहाँ पे उन्होंने बनाया है, कोड को वहाँ पे डेवलप किया है, वो टेक्नोलॉजी को वहाँ पे उन्होंने डेवलप किया है। और उसी के माध्यम से फिर हम अपने वो जो स्कीमा का जो स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर डेटा की हेल्प से हम अपने गूगल के जो गूगल या कोई भी सर्च इंजन होता है उसके रोबोट्स को हम बताते हैं कि देखो हमने जो आर्टिकल लिखा है वो आर्टिकल का टाइटल ये है, आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन ये है, आर्टिकल इतने तारीख को लिखी हुई थी, आर्टिकल का इमेज ये है, आर्टिकल का ऑथर ये है, आर्टिकल का कंटेंट ये है, या फिर आर्टिकल में जिस तरीके का भी कंटेंट है वो कंटेंट के बारे में पूरा डेप्थ में पूरा डिटेल में हम टैब के फॉर्मेट में
टेबल के फॉर्मेट में हम गूगल को दे देते हैं और उसको इतना इजी हम बोलते हैं ना कि एक छोटे से बच्चे की तरह हम सब कुछ उसको समझा देते हैं। ये हमारा टाइटल है, ये हमारा इमेज है, ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा ऑथर है, सब कुछ उसको बता देते हैं। तब जाकर के वो गूगल को इन सब हमारे कंटेंट के बारे में, हमारे वेबसाइट पे जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है और फिर इजीली तरीके से हमारे पेज को सर्च रिजल्ट पे दिखा पाता है, उसको रैंक करा पाता है, उसको इंडेक्स करा पाता है दोस्तों उसमें। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देखना है कि गूगल का जो स्कीमा मार्कअप या जो स्ट्रक्चर डेटा है, ये हमारी कोई सर्च इंजन का रैंकिंग फैक्टर नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे वेबसाइट के रैंकिंग के 200 फैक्टर होते हैं, दोस्तों 200 फैक्टर में से भी ये कोई फैक्टर नहीं है, ये कोई फैक्टर नहीं है। बस एक केवल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, सर्च इंजन के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक किया हुआ है। अगर आप नहीं डालोगे ना वेबसाइट में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है अगर आप स्कीमा मार्कअप नहीं यूज कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, रैंक करेंगी दोस्तों। लेकिन उसका मैं अब डिफरेंट बताऊंगा कि उसको आपको डालने से क्या बेनिफिट है, कितना इंपॉर्टेंट है, हमको क्यों हमको ऐड करना चाहिए दोस्तों मान लेते हैं, चलो हम एक थोड़े से एग्जांपल के साथ चलते हैं। पहले हम समझते हैं कि हम गूगल में जाकर के कोई रेसिपी सर्च करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं पनीर टिक्का का। अभी अगर आपने पनीर टिक्का गूगल में सर्च करते हो तो देखो आपको रेसिपी मिलेगी कि पनीर टिक्का का, मतलब बोलते हैं ना कि वेबसाइट में जो कुछ भी रिजल्ट दिख रहा है ना, आपको वेब पेज पे सर्च रिजल्ट पे जो भी रिजल्ट दिखता है उसमें से ऊपर देखोगे आपने तो कुछ कॉलम के इसमें जैसे इमेज कंटेंट, मतलब अलग तरीके का रिजल्ट दिखता है जिससे वो हमारा नजर तुरंत पड़ता है कि वहां पे पनीर टिक्का का इमेज मिल जाएगा आपको, या फिर वीडियो मिल जाएगा वहां पे, या फिर वहां पे वो एक बोलते हैं ना कि जैसे कि हम ब्लॉग को ऐसा ग्रिड वाइज जो पोस्ट करते हैं ना, वैसे ग्रिड में रिजल्ट आपको दिखेगा ताकि वो आपको आई कैचिंग होते हैं। वहां पे क्लिक करके आप रेसिपी के बारे में या उसके जो इंग्रेडिएंट होता है या फिर उसमें कितना टाइम लगता है या फिर उसमें जो कुछ भी न्यूट्रिशन होता है सब कुछ आप बिना क्लिक किए, बिना सर्च रिजल्ट पे क्लिक किया, वहीं ऑन द स्पॉट फ्रंट में ही आप वो सर्च रिजल्ट के पेज पे ही आप उसको पढ़ पाओगे। यही है हमारे स्कीमा मार्कअप का कमाल है ये, ताकि वो जो चीजें वो करके देता है दोस्तों। वेबसाइट पे तो हो सकता है जो आपने गूगल में सर्च किया है यूजर ने 10 रिजल्ट दिख रहे हो, लेकिन 10 में से जो ऊपर के जो 3 दिख रहे हैं ना, वो 3 पे ही ज्यादातर लोग क्लिक करते हैं, न कि चौथे, पांचवें, छठवें पे। वो भी तो रैंक कर रहे हैं, वो भी तो टॉप 10 में आ रहे हैं, लेकिन उस पर लोग नहीं क्लिक करते हैं। ये जो फोटो फॉर्मेट में आया है, वीडियो फॉर्मेट में, या फिर जो इस तरीके के जो कॉलम में ग्रिड में जो दिख रहे हैं रिजल्ट, इस पे ही लोग क्लिक करते हैं। आई कैचिंग होता है, इतना आई कैचिंग होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है कि लोग इस पे ही क्लिक करके लोग जाते हैं। ये बेनिफिट होता है स्कीमा मार्कअप का, ये बेनिफिट होता है स्कीमा मार्कअप का। उसमें अभी मैं आपको एक तो आपको रेसिपी का एग्जांपल ले लिया, अभी मैं एक पर्सनालिटी का एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि अगर आपको बिल गेट्स के बारे में जानना है, आप गूगल में केवल बिल गेट्स सर्च करोगे ना, तो बिल गेट्स किस चिड़िया का नाम है, किस इंसान का नाम है या किस मशीन का नाम है, आपको एग्जैक्टली बताएगा कि ये बिल गेट्स कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। उसका पूरा देखोगे आप, अब देखो लेफ्ट साइड में आपका उसका पूरा नॉलेज ग्राफ मिल जाता है। बिल गेट्स कौन है, कौन से कंपनी का ओनर है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, या फिर इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या है, इनकी नेटवर्क क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों। क्यों मिल जाता है? क्योंकि इसके गूगल को स्कीमा मार्कअप के थ्रू, स्कीमा जो स्ट्रक्चर डेटा के थ्रू उनको बताया गया है कि बिल गेट्स ये इंसान है, इनके ये प्रोफाइल है, इनकी ये जो कुछ भी है उनको वहां पे बताया गया है दोस्तों, इसलिए वो दिखता है। अभी मैं आपको तीसरा एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप गूगल में कुछ भी सर्च करिए, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, हाउ टू क्रिएट ए गूगल फॉर्म। आप लिखोगे तो देखो दोस्तों, आप सबसे पहला जो रिजल्ट आता है, आप देखिए ना, देख रहे हो आप, जो सबसे पहला रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट में आप देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि गूगल फॉर्म कैसे, वो स्टेप्स आ रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बिना किसी सर्च रिजल्ट पे क्लिक किए ही, सर्च रिजल्ट के पेज पे ही, वहीं पर ही फ्रंट में ही देखो आपको स्टेप्स दिख रहा है। तो दोस्तों आपको अगर अगला स्टेप, अगर किसी सर्च रिजल्ट पे क्लिक करना रहेगा तो आप किस पे क्लिक करोगे? आप पहले पे ही क्लिक करोगे जिस पे इस तरीके के इतना अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है स्टेप बाय स्टेप, या फिर आप 5वें, 6वें, 7वें पे जहां पे सीधा खाली टाइटल लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जहां पे कुछ भी नहीं हिंट मिल रहा है किस तरीके का कंटेंट हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होएगा कि नहीं होगा, आप वहां पे क्लिक करोगे या फिर पहले पे क्लिक करोगे? आप खुद डिसाइड करिए कि हमारे लिए स्कीमा मार्कअप या स्ट्रक्चर डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में हम समझते हैं एग्जैक्टली कि फिर ये स्कीमा मार्कअप जो होता है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपने समझ गए रहेंगे कि इस सब, अभी फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जब भी हम ऐसा सर्च रिजल्ट में इस तरीके खास रिजल्ट दिखता है तो उस पर ज्यादा लोग क्लिक करते हैं। जब ज्यादा लोग क्लिक करते हैं वहां पे तो ज्यादा क्लिक थ्रू रेट मिलता है, ज्यादा
ट्रैफिक मिलती है वेबसाइट में, ज्यादा लोग जाते हैं, ज्यादा लोग उसमें वो रीड करते हैं, हमारे वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है, उससे गूगल को सिग्नल जाता है कि ये वेबसाइट पे जो भी कंटेंट लिखा हुआ है कंटेंट काफी वैल्यूएबल है, काफी क्वालिटी कंटेंट है, जो कि यूजर के क्वेरी को सॉल्व कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके हिसाब से वो रैंकिंग में और बूस्ट करता है, उसको और अच्छा इंपॉर्टेंट कंसीडर करता है, उसको और बूस्ट करता है उसके रैंकिंग को। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट होता है, यही फंडा है हमारे स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज का। अब हम इसके आगे समझते हैं कि एग्जैक्टली वो स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज जो होता है, वो लैंग्वेज जो होता है, वो जो लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज में किस किस टाइप से वो लिखते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों वो तो 3 टाइप के लैंग्वेज होते हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो है वो है GSN-LD। GSN-LD फॉर्मेट में हम उसको लिखते हैं। दूसरा होता है फॉर्मेट होता है माइक्रो डेटा, तीसरा होता है RDFA। तो जिसमें GSN-LD वाला जो फॉर्मेट है वो काफी पॉपुलर है और गूगल का फेवरेट लैंग्वेज है या फेवरेट टाइप है उसका। अब वही ज्यादातर लोग यूज करते हैं, हमको भी यही यूज करना है, ये हमारे लिए सबसे, बाकी के भी यूज कर सकते हैं आप schemamarkup.org वेबसाइट पे जा करके अब माइक्रो डेटा फिर RDFA वाले जो भी स्ट्रक्चर डेटा है उसके बारे में भी डिटेल समझ सकते हैं। वो भी HTML फॉर्मेट में ही डालते हैं, थोड़ा सा उसमें हमारा एफर्ट बढ़ जाता है, लेकिन GSN-LD वाला है एक जावास्क्रिप्ट वाला फॉर्मेट है, इसमें सब कुछ आपको रेडीमेड जनरेट करके मिल जाएगा। आपको इसमें कोई भी रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं सोचना है हम कैसे दिखाएंगे क्या करना है, बस आपको जैसा फॉर्म फिल कर रहे हैं आप इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करोगे। हम ये स्टेप को अभी आगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों अभी हम ये तो समझ गए कि कितने लैंग्वेज होते हैं, तो 3 टाइप के लैंग्वेज मैंने बता दी। अब हम इस तरीके का एक चीज समझते हैं कि जो हमारे वेब पेज पे जो आर्टिकल होते हैं, हमारे वेबसाइट में जो आर्टिकल है ब्लॉग में या फिर हमारा जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, या किस तरीके का जो कंटेंट है वो किस तरीके के कंटेंट के लिए ये जरूरी है या फिर बोल सकते हैं रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के कंटेंट पे ये हमारा स्कीमा मार्कअप वाला जो कोड है वो डाला जाता है। तो दोस्तों इसमें ना ऐसे तो 25-30 टाइप के आर्टिकल पे वो डाले जा सकते हैं, लेकिन मेनली जो 10 या 15 कुछ है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें से आप उन सब जो होते हैं ना वो ज्यादातर पॉपुलर है, उसके लिए लोग ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा गूगल में सर्च की जाती है और उसमें ही सबसे ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। उसमें से सबसे पहला है दोस्तों आर्टिकल। जो आर्टिकल ये न्यूज टाइप के होते हैं या ब्लॉग टाइप के जो आर्टिकल होते हैं, उसमें लोग आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल के लिए हम लोग स्कीमा मार्कअप यूज करते हैं। वो स्कीमा मार्कअप में हम बताते हैं कि हमारे आर्टिकल का टाइटल क्या है, हमारे आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन क्या है, हमारे आर्टिकल का ऑथर कौन है, या फिर हमारे आर्टिकल में कंटेंट क्या लिखा हुआ है, या फिर हमारा आर्टिकल कब क्रिएट किया हुआ था, कब लास्ट अपडेट किया हुआ है, हम वो सब चीजों को पूरा बताते हैं उसमें। या फिर उसमें होता है जैसे कोई इवेंट टाइप का भी होता है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट वाली वेबसाइट होती है या ब्लॉग होते हैं, जैसे कोई इवेंट के बारे में बता रहे कि कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन इवेंट हो रहा है, तो इवेंट कब से कब तक है, कौन से दिन को है, कितने टाइम को है, इसका फी कितना है, या फिर जो कुछ भी इवेंट से रिलेटेड डिटेल है वो डिटेल को हम प्रेजेंट करते हैं, ताकि वो वहां पे जब भी कोई भी यूजर सर्च करे तो सर्च रिजल्ट में ही डायरेक्ट वो इवेंट की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दिख सके, ताकि यूजर को क्लिक करके फिर वो सर्च रिजल्ट पेज पे जाने की, वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं, वहां पर डिटेल पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है हमको यहीं पे मिल जाना चाहिए। उसके बाद में होता है जैसे कि FAQ टाइप के होते हैं, जैसे आप कुछ भी गूगल में सर्च करो देखो FAQ करके भी कुछ ऐसे अकॉर्डियो टाइप के आ जाते हैं। उसके बाद हाउ टू टाइप के होते हैं, जॉब पोस्टिंग टाइप के जो कंटेंट होते हैं उनके लिए हमको स्कीमा मार्कअप यूज करना पड़ता है या यूज कर सकते हैं हम। या फिर लोकल बिजनेस टाइप के होते हैं, जैसे कोई लोकल शॉप है तो जहाँ पे उनको अपने शॉप का एड्रेस दिखा सकते हैं, फोन नंबर दिखा सकते हैं, या फिर वहाँ का गूगल मैप दिखा सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्रोफाइल है, उन सब चीजों को हम लोकल बिजनेस के लिए भी, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपका कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी कंपनी है, उसके लिए कंपनी का वेबसाइट का नाम बता सकते हो, या फिर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हो, उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल बता सकते हो, उसका लोकेशन क्या है, फोन नंबर क्या है, उन सब चीजों को भी हम बता सकते हैं। या फिर जैसे हमने बात की थी कि पर्सनालिटी जो होती है, जो पर्सन होता है, वो पर्सन के लिए भी हम, जिससे हम अगर देखें कि जिससे अगर हम अपने खुद के लिए भी अगर हमको
अपना बनाना है, अपना खुद की हम वेबसाइट बना रहे हैं, अगर हमारे वेबसाइट पे हमारा खुद का एक प्रोफाइल का पेज है तो जो प्रोफाइल के पेज पे भी हम इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की है उसके लिए भी हम स्कीमा मार्कअप का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि वो अगर हमको गूगल में संदीप मौर्य सर्च करे तो सर्च करते ही उसको दिखे वहां पे कि संदीप मौर्य एक यूट्यूबर है या फिर एक डिजिटल मार्केटर है या फिर ये एसईओ है, इनका डेट ऑफ बर्थ ये है और ये इस कंपनी के ओनर है, या फिर इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन वो एग्जैक्टली मिल जाएगा। ऐसे तो लाखों संदीप मौर्य पड़े रहेंगे दोस्तों, लेकिन जिसका इस तरीके का स्कीमा मार्कअप कंटेंट यूज करके इसको प्रॉपर तरीके से गूगल को इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उसका लुक एंड फील और रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से दिखता है वहां पे, तो वो एक लगता है कि हाँ वहाँ पे कुछ सर्च रिजल्ट है, लोगों को मालूम पड़ता है कि हाँ ये संदीप मौर्य करके कोई बंदा है वहां पे, मतलब वो चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है। या फिर जैसे अगर हमें वेबसाइट में कोई ई-कॉमर्स प्रोडक्ट है जहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो ई-कॉमर्स प्रोडक्ट में भी हम बता सकते हैं प्रोडक्ट कितने का है, कैश ऑन डिलीवरी है कि पेमेंट है, कि प्रोडक्ट का वेट कितना है, प्रोडक्ट का शिपिंग चार्जेस, ये काफी कुछ चीजें जो होती है कि हमको वहीं पे प्रोडक्ट का रिव्यू क्या है, प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, वो सब चीजें हमको ना वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं होती, सीधे वो प्रोडक्ट का इमेज दिखता है और प्रोडक्ट का नाम दिखता है, प्रोडक्ट की रेटिंग दिखती है, प्रोडक्ट का रेट दिखता है, ये सब काफी कुछ चीजें हमको सर्च रिजल्ट पेज पे ही दिख जाते हैं। वो कॉलम या ग्रिड के फॉर्मेट में ही वहां पे सारे प्रोडक्ट दिख जाते हैं आपको, फिर उस पर क्लिक करके आप प्रोडक्ट की इमेज को देख करके आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए थी या कौन सा आपको सर्च रिजल्ट पे क्लिक करना है, आप उस पर बेटर डिसाइड कर सकते हो, वहां पे क्लिक कर सकते हो। बाकी के जो 8-10 जो पुराने क्लासिक मोड में जो पुराने तरीके से सर्च रिजल्ट दिखते हैं उसमें क्लिक थ्रू रेट कम होता है, लोग उस पर कम क्लिक करते हैं। उसके बाद में हमारे जैसे रेसिपी करके होता है, जैसे मैंने आपको बताया पनीर टिक्का वाला, कि जैसे वो रेसिपी है कोई भी, तो रेसिपी को भी हम जैसे हम कोई भी ब्लॉग बनाते हैं तो ये रेसिपी के बारे में हम किसी को सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, तो उसमें भी हम उसको बता सकते हैं कि ये रेसिपी है, इसमें ये रेसिपी मतलब इंग्रेडिएंट लगते हैं इसमें इतना टाइम लगता है, या फिर इसमें ये न्यूट्रिशन वैल्यू है, या फिर इसके जो बेनिफिट है, वो सब चीजें हमें कुकिंग टाइप की इस तरीके से कुक करते हैं इसको हम, ये सब कुछ चीजें आपको सर्च रिजल्ट पे ही दिखा सकते हैं, उसको बता सकते हैं यूजर को क्लिक करके आपके ब्लॉग में, तो डिटेल में पढ़ना हो जाएगा। मतलब एक आई कैचिंग होता है, एक अलग तरीके का रिजल्ट दिखता है जिससे यूजर को वहां पे क्लिक करने के लिए अट्रैक्ट करता है, क्लिक करने के लिए मजबूर करता है कि नहीं पहले यहीं पे क्लिक करके देखते हैं रेसिपी क्या है। ज्यादातर आपका डिसीजन वो सर्च रिजल्ट पेज पे ही क्लियर हो जाता है। उसके बाद में जैसे आपका कोई ब्लॉग है या फिर जैसे आपकी कोई वीडियो, अगर कोई वीडियो वाली वेबसाइट है तो आप वीडियो वाली वेबसाइट में भी जहाँ पे आप वीडियो पोस्ट करते हो, वीडियो रखते हो, तो वीडियो को भी उस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर वो उस तरीके का रिजल्ट अगर कोई सर्च करता है तो वीडियो डायरेक्टली वो वहाँ पे दिखेगी और वहाँ पे यूजर क्लिक करके आपके वीडियो को प्ले कर सकता है। मतलब आपको वीडियो टाइप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो नॉर्मल जो ऑल वाला भी होता है ना वहीं पर ही आपका वीडियो वहां पर रैंक करके दिखेगा, वहां से क्लिक करके लोग जा सकते हैं, आपका वीडियो भी रैंक होएगा वहां पे। उसके बाद नॉर्मल जो वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, वेबसाइट में भी आप बता सकते हो कि हमारे वेबसाइट का नाम ये है और हमारे वेबसाइट का जो है सोशल मीडिया प्रोफाइल ये है, हमारे वेबसाइट का जो फोन नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल ये है या कॉन्टेक्ट फॉर्म है, जो इंक्वायरी डिटेल है, कुछ भी हम थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन जो है हम अपने वेबसाइट का भी वहां पे दिखा सकते हैं। दोस्तों इन सब चीजों को तो ध्यान में मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक डिस्क्लेमर है या फिर एक तरीके का इंपॉर्टेंट नोटिस है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप उसको ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी स्कीमा मार्कअप या फिर जिस तरीके का भी आप कंटेंट स्कीमा मार्कअप डाल रहे हो दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जो भी आप जिस भी वेब पेज पे आप वो स्कीमा मार्कअप या जो भी कोड डाल रहे हो, आप स्ट्रक्चर डेटा डाल रहे हो ना, वो कंटेंट, वो जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें ऐड कर रहे हो ना, वो इंफॉर्मेशन आपके उस वेब पेज पे होना जरूरी है। अगर इस तरीके का नहीं हुआ, अगर आपने आपके ब्लॉग में आपके ब्लॉग या वो वेब पेज पे इंफॉर्मेशन कुछ और दिखाया हुआ है, उसके बाद में हो सकता है कि वो किसी पर्सन के बारे में दिखाया गया हो आपके वेब पेज पे, हो सकता है जैसे आपका खुद का कोई प्रोफाइल है, प्रोफाइल का पेज है, आप प्रोफाइल के पेज पर ऐसा ना हो कि आप अपने सर्विसेज के बारे में बता दें या फिर आप किसी अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दें, ऐसा मत करिएगा। जो भी स्कीमा मार्कअप में आप जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो इंफॉर्मेशन आपको उस वेब पेज पे होना जरूरी है, नहीं तो गूगल आपके वो पेज को सर्च रिजल्ट से आउट कर सकता है दोस्तों, आप उसको डी रैंक कर सकता है, इसके आपको नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को जो भी सर्च रिजल्ट पे आते हैं वो सर्च रिजल्ट को कंटेंट जो है ना वो रेलिवेंट कंटेंट डालना है। आप
होम पेज पे जैसे अगर आपको डालना है तो आप होम पेज पे अगर आपके प्रोडक्ट भी दिख रहे, सर्विसेज भी दिख रहे, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल भी दिख रहे, आप 3 टाइप के इंफॉर्मेशन, 3 टाइप के स्ट्रक्चर डेटा वहां पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी वेब पेज पे अगर उस टाइप का इंफॉर्मेशन नहीं है तो वहां पे उस टाइप का नहीं डालिए। जहां पर वो जिस पेज पे जिस टाइप का इंफॉर्मेशन है उसी टाइप का, उसी से रिलेटेड आपको स्कीमा मार्कअप आपके वेब पेज में ऐड करना है दोस्तों। अभी ये तो हमने पूरा ओवरव्यू समझ लिया कि इस तरीके से क्या करते हैं। मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा एक ओवरव्यू में बता दे रहा हूँ कि इसको ऐड कैसे करते हैं दोस्तों। तो इसको ऐड करने के लिए दोस्तों आपको कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। आप गूगल पे जाकर के आपको सर्च करना है, टेक्निकल एसईओ करके सर्च एक वेबसाइट है, उनका एक टूल है। आप या तो फिर सीधा सीधा गूगल में जाकर के आप सर्च करो स्कीमा मार्कअप जनरेटर, आप डालोगे ना, आप देखोगे शुरू के जो 4-5 रिजल्ट आ रहे हैं उसमें से टेक्निकल एसईओ वाली जो वेबसाइट है, अब उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करके आप देखो ड्रॉप डाउन में आपको देखो ना, इधर ड्रॉप डाउन में कुछ 10-15 रिजल्ट आएंगे। अब उसमें से आपका वेबसाइट या आपका वेब पेज किस टाइप का है, किस टाइप के स्कीमा को आपको जरूरत है, उस टाइप की स्कीमा सेलेक्ट करिए। अब उसका पूरा डिटेल फिल करिए और उसके बाद में देखिए राइट साइड में आपको ये पूरा कंटेंट जनरेट करके दे रहा है, मतलब इसमें जो स्कीमा पूरा क्रिएट करके दे रहा है। मैं आपको बताया था ना कि एक सीधा सीधा खाली आपको एक फॉर्म फिलअप करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब ये पूरा कोड आएगा, फिर एक कोड को डायरेक्टली आप गूगल में देखिए, आप यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ये कोड को ना आप टेस्ट भी कर सकते हो। स्कीमा का जो मार्कअप टेस्टर करके जो है ना, एक गूगल का एक टूल है, आप वहां पर टेस्ट कर सकते हो कि हमने जो भी चीजें जनरेट की है वो सही है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं है, कोई वार्निंग तो नहीं है। अब इसको पूरा तरीके से टेस्ट कर सकते हो। अब इसको टेस्ट करने के बाद दोस्तों बात आती है कि हम इसको अपनी वेबसाइट में ऐड कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसमें वेबसाइट में ऐड करने का भी सबसे आसान तरीका है दोस्तों। अगर आप पहले आप ये समझ लीजिए कि वेबसाइट में अगर उसको ऐड करना है तो वेबसाइट में दोस्तों आप अपने सोर्स कोड में आप वेबसाइट के हेडर में भी डाल सकते हैं, फुटर में भी डाल सकते हैं और बॉडी में भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। यूजर को दिखने वाली चीज नहीं है, वो सर्च इंजन को रीड करना है, वोट करना है, वो रीड कर लेगा। दोस्तों अभी बात आती है अगर हम HTML में वेबसाइट पे अगर हमने डाला है तो जिस पेज पे भी या जो भी जिस पेज पे आपको डालना है वो पेज पे आप डाल दीजिए हेडर फुटर या फिर बॉडी में। अगर आपको आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस जिससे CMS में बना है तो उसके लिए तो बहुत से ऐसे प्लगइन आते हैं दोस्तों जो कि स्कीमा जनरेट भी करके देते हैं, या फिर बहुत से ऐसे प्लगइन आते हैं कि जो कि जैसे हेडर फुटर कोड मैनेजर करके प्लगइन है, या फिर सोगो आता है, उसमें अलग अलग ना प्लगइन आते हैं जो कि प्लगइन में आप जा करके ना वहां पे खाली ऐसा प्लगइन आपको लेना है कि जहां पर इंडिविजुअल पेज पर वो आपके हेडर फुटर या बॉडी में जहां पर भी आपको कोड इंसर्ट करना है वो कोड के इंडिविजुअल पेज पे कोड को इंसर्ट करने का ऑप्शन दे रहा हो, तो वहां पर आप उसको डायरेक्टली वहां से जाकर के आप ऐड कर सकते हो। या फिर फाइनली अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो अगर आप गूगल टैग मैनेजर यूज करते हो, गूगल टैग मैनेजर में जा करके वहां पर कस्टम HTML वाला जो कंटेनर सेलेक्ट करके आप वहां पर उसके गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी अपनी वेबसाइट में आप उसको ऐड कर सकते हैं। हम इसके बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे ऐड करते हैं, पूरा प्रैक्टिकल बताएंगे। मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि स्कीमा मार्कअप क्या होता है और किस तरीके से ऐड करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी आज के लिए बहुत हो गया, काफी लंबा वीडियो हो गया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।